स्वागत है सभी मित्रों का विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 4। और आज हम हैं 110वें दिन में। और पेज नंबर है 135। तो भगवान कहते हैं कि यह विधि सुंदर है और बहुत सरल है। एक विचार उठता है, तुम सड़क पर चल रहे हो, एक सुंदर कार गुजरती है और तुम उसे देखते हो, और तुमने अभी देखा भी नहीं कि उसे पाने की कामना पैदा हो जाती है। अब इस पर प्रयोग करो। आरंभ में धीमे शब्दों में कहो, धीरे से कहो कि मैं कार देखता हूँ, कार सुंदर है और उसे पाने की कामना पैदा हो रही है। पूरी घटना को शाब्दिक रूप दो। शुरू शुरू में शाब्दिक रूप देना अच्छा है। अगर तुम इसे जोर से कह सको तो और भी अच्छा है। जोर से कहो कि मैं देख रहा हूँ, कार गुजर रही है और मन कहता है कि कार सुंदर है। अब कामना उठी है कि मैं यह प्राप्त करके रहूंगा। सब कुछ शब्दों में कहो, स्वयं से ही कहो और जोर से कहो, और तुरंत तुम्हें एहसास होगा कि मैं इस पूरी प्रक्रिया से अलग हूँ। पहले देखो, मन ही मन में कामना के उठने को देखो, और जब तुम देखने में निष्णात हो जाओ तब जोर से कहने की जरूरत नहीं है। तब मन ही मन देखो कि कामना पैदा हुई है। एक सुंदर स्त्री गुजरती है और काम वासना उठती है। उसे मन ही मन ऐसे देखो जैसे तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ घटित होने वाले तथ्य को देख भर रहे हो, और तुम अचानक अनुभव करोगे कि मैं इससे बाहर हूँ। बुद्ध कहते हैं कि जो भी हो रहा है उसे देखो, और जब वह विदा हो जाए तो उसे भी देखो कि अब कामना विदा हो गई है। और तुम उस विचार से, उस कामना से एक दूरी, एक पृथकता अनुभव करोगे। यह विधि कहती है कि कामना के पहले और जानने के पहले मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं हूँ। अगर कोई कामना नहीं है, कोई विचार नहीं है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं हूँ। मैं कैसे कह सकता है कि मैं हूँ। तब सब कुछ मौन है, शांत है। लहर भी तो नहीं है, और लहर के बिना मैं का भ्रम कैसे निर्मित कर सकता हूँ। अगर कोई लहर हो तो मैं उससे आसक्त हो सकता हूँ, और उसके माध्यम से मैं अनुभव कर सकता हूँ कि मैं हूँ। जब चेतना में कोई लहर नहीं है तो कोई मैं नहीं है। तो कामना के उठने से पहले स्मरण रखो, जब कामना आ जाए तो स्मरण रखो, और जब कामना विदा हो जाए तो भी स्मरण रखो। जब कोई विचार उठे तो स्मरण रखो, उसे देखो। सिर्फ देखो कि विचार उठा है। देर अबेर विदा, वह विदा हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ क्षणिक है और बीच में एक अंतराल होगा। दो विचारों के बीच खाली जगह है, दो कामनाओं के बीच में एक अंतराल है, और उस अंतराल में, उस खाली जगह में मैं नहीं। मन में चलते विचार को देखो और तुम पाओगे कि वहां एक अंतराल भी है, चाहे वह कितना ही छोटा हो। अंतराल है। फिर दूसरा विचार आता है, और फिर एक अंतराल। उन अंतरालों में मैं नहीं है, और वे अंतराल ही तुम्हारा असली होना है। वह तुम्हारा अस्तित्व है। आकाश में विचार के बादल चल रहे हैं। दो बादलों के बीच के अंतराल में देखो, और आकाश प्रकट हो जाएगा। विमर्श करो, सौंदर्य में विलीन हो जाओ। विमर्श करो कि कामना पैदा हुई, कामना विदा हो गई, और मैं उसके अंतराल में हूँ, और कामना ने मुझे अशांत नहीं किया है। विमर्श करो कि कामना आई, कामना गई, वह थी और अब नहीं है।
और मैं अनुद्विग्न रहा हूँ, वैसा ही रहा हूँ जैसा पहले था। मुझ में कोई भी स्पर्श नहीं किया, उसने मुझे स्पर्श नहीं किया। मैं अछूता रह गया हूँ। इस कामना की गतिविधि के प्रति, इस विचार की हलचल के प्रति विमर्श से भरो, और अपने भीतर की अगति के प्रति भी, ठहराव के प्रति भी विमर्श पूर्ण हो। विमर्श करो और सौंदर्य में विलीन हो जाओ। और वह अंतराल सुंदर है, उस अंतराल में डूबो, उस अंतराल में डूब जाओ, उस अंतराल में शून्य हो जाओ। यह सौंदर्य का प्रगाढ़तम अनुभव है, और केवल सौंदर्य का नहीं, शुभ और सत्य का भी प्रगाढ़तम अनुभव है। उस अंतराल में तुम हो। सारा ध्यान भरे हुए स्थानों से हटाकर खाली स्थानों पर लगाना है। तुम कोई किताब पढ़ रहे हो, उसमें शब्द हैं, उसमें वाक्य हैं, लेकिन शब्दों के बीच, वाक्यों के बीच खाली स्थान भी हैं, और उन खाली स्थानों में तुम हो। कागज की जो शुभ्रता है, वह तुम हो। और जो काले अक्षर हैं, वे तुम्हारे भीतर चलने वाले विचार हैं। अपने परिप्रेक्ष्य को बदलो, अपने गेस्टाल्ट को बदलो। काले अक्षरों को मत देखो, शुभ्रता को देखो। अपने प्राणों के अंतराल को देखो, जो भरे हुए स्थान है, उनके प्रति उदासीन रहो, और अंतराल के प्रति, खाली आकाश के प्रति सावचेत बनो। और उस अंतराल के द्वारा, उस आकाश के द्वारा तुम परम सौंदर्य में विलीन हो जाओगे। आज इतना ही। दूसरा चैप्टर है अहंकार की यात्रा और अध्यात्म। उस प्रश्न के सार हैं जो पढ़ता हूँ कि कृपया बताएं कि कोई शून्यता के साथ जीना कैसे सीख सकता है। दूसरा है, क्या सारा आध्यात्मिक प्रयोग झूठे अहंकार के सच्चे रूपांतरण के लिए है। तीसरा है कि अगर अहंकार झूठ है, तो क्या अचेतन मन, स्मृतियों का संग्रह और रूपांतरण की प्रक्रिया, यह सब झूठ है। कोई कैसे जाने कि उसकी आध्यात्मिक खोज अहंकार की यात्रा न होकर एक प्रामाणिक धार्मिक खोज है। पहला प्रश्न है कि जब ध्यान में मैं थोड़ी देर के लिए खो जाता है, और भीतर एक शून्यता निर्मित होती है, और उस शून्यता को अज्ञात आकर नहीं भरता है, तो एक निराशा अनुभव होती है। कृपया बताएं कि कोई व्यक्तिगत उस शून्यता के साथ जीना कैसे सीख सकता है। भगवान कहते हैं कि शून्यता ही अज्ञात है। यह प्रतीक्षा मत करो, यह आशा मत करो कि कुछ आकर उस शून्यता को भर देगा। अगर तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, अगर तुम आशा कर रहे हो, कामना कर रहे हो, तो तुम शून्य नहीं हो। अगर तुम इंतजार कर रहे हो कि कोई चीज, कोई अज्ञात शक्ति तुम पर उतरेगी, तो तुम शून्य नहीं हो। क्योंकि यह आशा मौजूद है, यह कामना मौजूद है, यह चाह मौजूद है। इसलिए मत चाहो कि कोई चीज आकर तुम्हें भर दे। सिर्फ शून्य हो, प्रतीक्षा भी मत करो। शून्यता ही अज्ञात है। जब तुम सचमुच शून्य हो, खाली हो, तो अज्ञात तुम पर उतर आया। ऐसा नहीं है कि पहले तुम शून्य हो और तब अज्ञात उतरता है। तुम शून्य हुए कि अज्ञात उतरा। इसमें एक क्षण का भी अंतराल नहीं है। शून्यता और अज्ञात एक ही है। आरंभ में वह तुम्हें रिक्तता जैसा, खालीपन जैसा मालूम पड़ता है। वैसा मालूम पड़ता है कि क्योंकि तुम हमेशा अहंकार से भरे रहे हो। सच तो यह है कि तुम्हें अहंकार की अनुपस्थिति मालूम हो रही है, और इसलिए तुम खालीपन को अनुभव करते हो।
पहले अहंकार विलीन होता है, लेकिन अहंकार का अभाव खालीपन का एक भाव पैदा करता है। सिर्फ एक अनुपस्थिति, कुछ जो पहले था और अब नहीं है। अहंकार तो चला गया, लेकिन उसकी अनुपस्थिति महसूस होती है। तो पहले अहंकार विलीन होगा और फिर अहंकार का अभाव विलीन होगा। उसके बाद ही वस्तुतः तुम शून्य होगे। और वस्तुतः शून्य होना, वस्तुतः भरा होना, पूर्ण होना है। वह आंतरिक आकाश दिव्य है, भागवत है, जो अहंकार की अनुपस्थिति से निर्मित होता है। भागवत को कहीं बाहर से नहीं आना है, तुम पहले से ही भागवत हो। क्योंकि तुम अहंकार से भरे हो, इसलिए तुम उसे समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते या छू नहीं सकते। अहंकार का पर्दा तुम्हें रोकता है। जब अहंकार विदा हो गया, सीमा समाप्त हो गई, वहां अब कोई पर्दा नहीं है। आने को कुछ भी नहीं है। जो आने को है वह आया ही हुआ है। यह स्मरण रहे कि कुछ भी नया आने को नहीं है। जो भी संभव है वह पहले से है, मौजूद ही है। इसलिए सवाल पाने का नहीं है, सवाल सिर्फ अनावृत करने का है, उसे उघाड़ने का है। खजाना मौजूद है, पर ढका हुआ है। तुम सिर्फ उसे उघाड़ते हो। जब बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए, तो उनसे बार बार पूछा गया कि आपने क्या पाया, आपने क्या उपलब्ध किया। कहते हैं कि बुद्ध ने कहा कि मैंने कुछ पाया नहीं है, बल्कि मैंने खोया है। मैंने अपने को खोया है। और जो मैंने पाया है वह तो सदा से था। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि मैंने इसे उपलब्ध किया। पहले मुझे इसका बोध नहीं था, अब मुझे बोध हो गया है। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने इसे पाया है। बल्कि अब मुझे आश्चर्य होता है कि यह कैसे संभव हुआ कि इसे मैंने अब तक नहीं जाना। और वह सदा साथ ही था, बस जरा सजग होने की बात थी। भगवत्ता भविष्य में नहीं है, तुम्हारी भगवत्ता वर्तमान में है, यहाँ और अभी है। ठीक इसी क्षण तुम भगवान हो। हाँ, तुम्हें इसका बोध नहीं है। तुम सही दिशा में नहीं देख रहे हो, या तुम उससे लयबद्ध नहीं हो। इतनी ही बात है। जैसे कि एक रेडियो कमरे में रखा है, ध्वनि तरंगे अभी भी यहाँ से गुजर रही है, लेकिन रेडियो किसी तरंग विशेष से नहीं जुड़ा है। तो ध्वनि अव्यक्त है, अप्रगट है। तुम रेडियो को तरंग विशेष से जोड़ दो और ध्वनि तरंग प्रकट हो जाएगी। बस लयबद्ध होने की बात है, तालमेल भर बिठाना है। यह लयबद्ध होना ही ध्यान है। और जब तुम लयबद्ध होते हो, अव्यक्त व्यक्त हो जाता है, अप्रगट प्रगट हो जाता है। लेकिन स्मरण रहे कि कामना मत करो, क्योंकि कामना तुम्हें शून्य नहीं होने देगी। और अगर तुम शून्य नहीं हो, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां अवकाश नहीं है। तो तुम्हारा अव्यक्त स्वभाव व्यक्त नहीं होगा। उसे व्यक्त होने के लिए अवकाश चाहिए, स्थान चाहिए, शून्यता चाहिए। और यह मत पूछो कि शून्यता के साथ कैसे रहा जाए। वह असली सवाल नहीं है। बस शून्य हो। तुम अभी शून्य नहीं हो। अगर तुमने एक बार जान लिया कि शून्यता क्या है, तो तुम उससे प्रेम करने लगोगी। वह परम आनंद है। यह वह सुंदरतम अनुभव है जो मन, मनुष्य और चेतना के लिए संभव है। तब तुम नहीं पूछोगे कि शून्यता के साथ कैसे रहा जाए। तुम यह प्रश्न इस तरह पूछ रहे हो मानो शून्यता कुछ घबराने वाली चीज है। अहंकार को घबराहट मालूम पड़ती है। अहंकार सदा शून्य से भयभीत है। इसलिए तुम पूछते हो कि इसके साथ कैसे रहा जाए, मानो
कि यह कोई दुश्मन हो। शून्य तुम्हारा अंतरस्थ केंद्र है, तुम्हारा अंतरतम है। सारी गतिविधि परिधि पर है। अंतरस्थ केंद्र मात्र शून्य है। जो भी व्यक्त है, प्रकट है, सब सतह पर है। तुम्हारे प्राणों का गहनतम केंद्र अव्यक्त शून्य है। बुद्ध ने उसे नाम दिया है शून्यता। वही तुम्हारा स्वभाव है, वही तुम्हारा होना है, वही तुम्हारी आत्मा है। उसी शून्य से सब आता है और फिर उसमें ही वापस समा जाता है। वह शून्य ही उद्गम है और वही शून्य ही स्रोत है। तो मत पूछो कि कैसे भरा जाए, क्योंकि जब भी तुम उसे भरने का प्रयास करोगे, तुम और अहंकार निर्मित करते रहोगे। शून्य को भरने का प्रयास ही तो अहंकार है। और यह कामना भी कि अब कुछ उतरे, कोई परमात्मा, कोई परम शक्ति, कोई अज्ञात शक्ति। यह कामना भी एक विचार ही है। तुम परमात्मा के संबंध में जो कुछ भी सोच विचार करोगे, वह परमात्मा नहीं होगा, वह तुम्हारा विचार ही होगा। जब तुम कहते हो कि वह अज्ञात है, तो इतना कहते ही तुमने उसे ज्ञात बना दिया। तुम अज्ञात के बारे में क्या जानते हो? यह कहना भी कि वह अज्ञात है बताता है कि तुम्हें कोई गुण मालूम है। यह मालूम है कि वह अज्ञात है। मन अज्ञात की धारणा नहीं बना सकता है। विचार में आते ही अज्ञात ज्ञात हो जाता है। मन जो कुछ भी करेगा, वह महज शब्दों का जाल होगा, विचार की प्रक्रिया होगा। परमात्मा शब्द परमात्मा नहीं है। परमात्मा का विचार परमात्मा नहीं है। और जब विचार नहीं है, तो तुम जानोगे कि परमात्मा क्या है। तुम अनुभव करोगे कि परमात्मा क्या है। उसके संबंध में कुछ और नहीं कहा जा सकता है। उसका सिर्फ और सिर्फ संकेत हो सकता है, इशारा किया जाता है। और सभी संकेत अधूरे हैं क्योंकि वे परोक्ष हैं। इतना ही कहा जा सकता है कि जब तुम नहीं हो तो वह है। और तुम तब नहीं हो जब कामना नहीं है, क्योंकि तुम कामना से जीते हो। कामना वह भोजन है जिसके सहारे तुम जीते हो। कामना वह ईंधन है। जब कोई कामना नहीं है, चाह नहीं है, भविष्य नहीं है, और जब तुम नहीं हो, तब वह शून्यता, अस्तित्व की पूर्णता हो जाती है। उस शून्यता में सारा अस्तित्व तुम पर प्रकट हो जाता है। तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। तो मत पूछो कि शून्यता के साथ कैसे रहा जाए। पहले शून्य हो। यह पूछने की जरूरत नहीं है कि उसके साथ कैसे रहा जाए। वह इतना आनंद पूर्ण है, वह इतना गहनतम आनंद है। जब तुम पूछते हो कि शून्यता के साथ कैसे रहा जाए, तो तुम वस्तुतः यह पूछ रहे हो कि स्वयं के साथ कैसे रहा जाए। लेकिन तुमने अभी स्वयं को नहीं जाना है। उसमें और गहरे प्रवेश करो। ध्यान में तुम्हें कभी कभी एक तरह की शून्यता का अनुभव होता है। वह वास्तविक शून्यता नहीं है। मैं उसे एक तरह की रिक्तता कहता हूँ। ध्यान में कुछ क्षणों के लिए तुम्हें ऐसा अनुभव होगा जैसे कि विचार की प्रक्रिया ठहर गई है। शुरू शुरू में ऐसे अंतराल आएंगे, लेकिन क्योंकि तुम्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे कि विचार की प्रक्रिया ठहर गई है, इसलिए यह भी एक विचार ही है। बहुत सूक्ष्म विचार। तुम क्या कर रहे हो? तुम भीतर भीतर कह रहे हो कि विचार की प्रक्रिया ठहर गई है, लेकिन यह क्या है? यह एक सूक्ष्म विचार प्रक्रिया है जो अब आरंभ हुई है। और तुम कहते हो कि यह शून्यता है। तुम कहते तुम कहते हो अब कुछ घटित होने वाला है। यह क्या है? फिर एक नई विचार की श्रृंखला का आरंभ हो गया।
अब ऐसा फिर हो तो उससे उसके शिकार मत बनना। जब तुम्हें लगे कि कोई मौन उतर रहा है तो उसे शब्द देना मत। शब्द देकर तुम उसे नष्ट कर देते हो। प्रतीक्षा करो किसी प्रतीक्षा करो किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं, सिर्फ प्रतीक्षा करो। कुछ करो मत। यह भी मत कहो कि यह शून्यता है। जैसे ही तुम यह कहते हो तुम उसे नष्ट कर देते हो। उसे देखो, उसमें प्रवेश करो, उसका साक्षात्कार करो, लेकिन प्रतीक्षा करो। उसे शब्द मत दो। जल्दी क्या है? शब्द देकर मन फिर दूसरे रास्ते से प्रवेश कर गया। उसने तुम्हें धोखा दे दिया। मन की इस चालबाजी के प्रति सजग रहो। शुरू शुरू में ऐसा होना अनिवार्य है। तो जब फिर ऐसा हो तो रुको, प्रतीक्षा करो। उसके जाल में मत फंसो। कुछ कहो मत, चुप रहो। अब तुम गहरे प्रवेश करोगे और तब वह खोएगी नहीं। क्योंकि तुम एक बार सच्ची शून्यता को जान लो तो फिर वह खोती नहीं है। सच्ची शून्यता कभी नहीं खोती। यही उसकी गुणवत्ता है। और एक बार तुमने अपने आंतरिक खजाने को जान लिया, एक बार तुम अपने अंतरतम केंद्र के संपर्क में आ गए, तो फिर तुम अपने काम धाम में लगे रह सकते हो। तुम जो चाहे कर सकते हो। तुम सामान्य सांसारिक जिंदगी जी सकते हो और यह शून्य तुम्हारे साथ रहेगा। तुम इसे तुम इसे भूल नहीं सकते। भीतर वह शून्य बना रहेगा। इसका संगीत सतत सुनाई देगा। तुम जो भी करोगे, करना सतह पर रहेगा। भीतर तुम शून्य के शून्य रहोगे। और अगर तुम भीतर शून्य रह सके, करना सिर्फ सतह पर चलता रहा, तो तुम जो भी करोगे वह दिव्य हो जाएगा। तुम जो भी करोगे उसमें भगवत्ता का स्पर्श होगा। क्योंकि अब कृत्य तुमसे नहीं आ रहा है। अब कृत्य मूलभूत शून्यता से आ रहा है। तब अगर तुम बोलोगे तो वे शब्द तुम्हारे नहीं होंगे। यही मतलब है मोहम्मद का जब वे कहते हैं कि कुरान मैंने नहीं कहा, यह मुझ पर ऐसे उतरा है जैसे किसी और ने मेरे द्वारा कहा हो। यह आंतरिक शून्यता शून्य से आया है। यही अर्थ है हिंदुओं का कि जब वे कहते हैं कि वेद मनुष्यों द्वारा नहीं लिखे गए हैं, वे अपौरुषेय हैं। स्वयं भगवान ने उन्हें कहा है। वह जो अति रहस्यपूर्ण है उसको प्रतीकों में कहने के ये सब उपाय हैं और यही रहस्य है। जब तुम आत्यंतिक रूप से शून्य हो तो तुम जो भी कहते हो या करते हो वह तुमसे नहीं आता है। क्योंकि तुम तो बचे ही नहीं। वह शून्यता से आता है। वह अस्तित्व के गहनतम स्रोत से आता है। वह उसी स्रोत से आता है जिससे यह सारा अस्तित्व आया है। तब तुम गर्भ में प्रवेश कर गए, सीधे अस्तित्व के गर्भ में। तब तुम्हारे शब्द तुम्हारे नहीं है। तब तुम्हारे कृत्य तुम्हारे नहीं है। अब मानो तुम एक उपकरण भर हो, समस्त के हाथों में। अगर क्षण भर के लिए शून्यता अनुभव में आ जाए और बिजली की गोंद की तरह चली जाए, तो वह शून्यता सच्ची नहीं है। और अगर तुम उस पर विचार करने लगोगे तो वह क्षणिक शून्यता भी खो जाएगी। उस क्षण में विचार न करना बड़े साहस का काम है। मेरे देखे यह सबसे बड़ा संयम है। जब मन शांत हो जाता है तो तुम शून्य में गिर रहे होते हो। तो उस क्षण मैं नहीं सोचने के लिए सर्व उस तो उस क्षण में नहीं सोचने के लिए सर्वाधिक साहस की जरूरत है। क्योंकि उस क्षण मन का सारा अतीत बल मारेगा। उसका समस्त यंत्र कहेगा
कि अब सोच विचार करो। सूक्ष्म ढंगों से, परोक्ष ढंगों से तुम्हारी अतीत की स्मृतियां तुम्हें सोचने को बाध्य करेंगी। और अगर तुमने सोच विचार शुरू कर दिया तो तुम वापस आ गए। अगर उस क्षण में तुम शांत रह सको, अगर तुम अपने मन और स्मृतियों के जाल में न पड़ो, यही असली तो यही असली शैतान है जो तुम्हें फुसलाता है। तुम्हारा अपना ही मन तुम्हें फुसलाता है। जैसे ही तुम शून्य होने लगे, मन कुछ तरकीब करता है कि तुम सोच विचार में पड़ जाओ। और अगर तुम सोच विचार में पड़ गए तो तुम वापस आ गए। कहा जाता है कि महान गुरु बोधि धर्म चीन गए तो बहुत से शिष्य उनके पास इकट्ठे हो गए। वे प्रथम जैन गुरु थे। एक शिष्य जो प्रधान शिष्य होने वाला था, उनके पास आया और उनसे कहा कि मैं बिल्कुल शून्य हो गया हूँ। बोधि धर्म ने तुरंत उसे एक तमाचा मारा और कहा कि अब आओ और इस शून्यता को भी बाहर फेंक आओ। अभी तुम शून्यता से भरे हो, इसे भी फेंक आओ, तो ही तुम सचमुच शून्य होगे। तुम समझे? तुम शून्यता के विचार से भरे हो सकते हो, तब वह तुम पर मंडराता रहेगा, वह बादल बन जाएगा। अगर तुम कहते हो कि मैं शून्य हूं, तो तुम शून्य नहीं हो। अब यह शून्य शब्द तुम्हारे मन में है और तुम उससे भरे हो। मैं भी तुमसे यही कहता हूं कि इस शून्यता को भी जाने दो। दूसरा प्रश्न है,